राहुल गांधी का कहना है कि हाइड्रोजन बम है उनके पास, जब वो फोड़ेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस बीच बम फूटा है लेह लद्दाख में, जहां पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और जो बड़ा बयान यहां पर संबित पात्रा, सांसद संबित पात्रा की ओर से आया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो ये प्रदर्शन हुआ लद्दाख में, वो सारा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ वो बताते हैं। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो किस स्केल पे ये प्रदर्शन हुआ, इसके अलावा इसमें हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग जो हैं इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जेंजी का प्रदर्शन नहीं था, ये बीजेपी का कहना है, क्योंकि लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये प्रदर्शन जो है वो जेंजी की तरफ से किया गया, क्योंकि इससे पहले भी आह्वान किया गया था, आप कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस पर जेंजी को लेकर जिक्र किया था कि इसके बाद में जो अब बीजेपी कह रही है, वो कह रही कांग्रेस का जो काउंसलर है उन्होंने हिंसा को भड़काया, जिसके बाद में जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आपके सामने आई। लेकिन अब इस मामले में कई सारी डेवलपमेंट लगातार हो रही हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, सबसे पहले समझाइए आखिर ये मामला क्या है। जी, तो दरअसल ये मामला जो है वो 2019 से जुड़ा हुआ है, जब जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया। शुरू में लोग इससे बहुत खुश थे, लेकिन अब अधूरे, उनका कहना है कि वादा जो किया गया था वो अधूरा है और इन्हीं अधूरे वादों की वजह से गुस्सा जो है वो लगातार भड़क रहा है। 24 सितंबर यानी कि आज की ही हम बात कर रहे हैं, लेह में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो हिंसक लगातार होता हुआ नजर आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। 70 से ज़्यादा लोग फिलहाल अभी तक के जानकारी के अनुसार घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। लेह और कारगिल के लोग जो है इस पर जश्न भी मनाते हुए नजर आए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सालों से उपेक्षा महसूस हो रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी का आखिर मतलब क्या है। लोकल लोग कहते हैं कि केंद्र ने वादा किया था संरक्षण, नौकरियां, जमीन पर अधिकार का, लेकिन ये कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। चीन की सीमा पर होने से लद्दाख की खास संस्कृति, पर्यावरण और ट्राइबल आबादी को खतरा बताया गया। लेह एपेक्स बॉडी यानी कि एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए जैसे संगठन पिछले 3 साल से बातचीत कर रहे थे और इसमें जो मुख्य मांगे हैं पहले वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये मांग की जा रही है। उसके अलावा संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत ट्राइबल सुरक्षा दी जाए। लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीट मिले, जिसमें कि अभी 1 सीट उनके पास है। लोकल लोगों के लिए अलग सर्विस कमीशन और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। तो ये 4 जो है उनकी मुख्य मांगे हैं जो वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र ने अक्टूबर 2025 में बातचीत का वादा किया है, लेकिन लोग इस पर कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो हमें सिर्फ टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आरोप है कि टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन इस जो भी हिंसा हुई, जो अभी जानकारी है, ठीक है, बीजेपी ने एलिगेशन लगा दिया कि कांग्रेस की तरफ से ये जो है प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं स्पॉन्सर था, लेकिन इसमें कोई चेहरा भी है। जी बिल्कुल, इसमें एक बहुत मुख्य किरदार है, उनका नाम है सोनम वांगचुक। दरअसल आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, और जिस किरदार को आपने देखा है आमिर खान के रूप में, ये उन्हीं से कोरिलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल 10 सितंबर से 15 लोगों के साथ ये भी भूख हड़ताल पर थे। मांग थी राज्यता और 6ठी अनुसूची। 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग हड़तालियों की हालत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लैब की यूथ विंग ने 24 सितंबर यानी कि आज लेह में शटडाउन बुलाया। सुबह हजारों युवा छात्र बीजेपी ऑफिस के बाहर इकट्ठे हो गए, नारे लगाए गए, राज्यता दो अन्यथा दिल्ली चलो, ये नारे बार बार लगाए गए। लेकिन बात बिगड़ गई और प्रदर्शनकारी बीजेपी ऑफिस में घुस गए और ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ किया। उसके बाद ऑफिस में आग भी लगा दी। सीआरपीएफ की गाड़ी और पुलिस वाहन भी जला दिए, यानी कि सिर्फ ऑफिस को नहीं जलाया गया बल्कि पुलिस और सीआरपीएफ को उसमें घेरा गया। पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं, उन रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया गया कि पुलिस फायरिंग में 3 से 5 युवा जो है वो मारे भी गए हैं। कुल मौतें जो हैं वो, उसकी संख्या हमने आपको बता दी है, कुल मौतें जो हैं वो 4 हुई हैं और वहीं 70 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।
तो लेह में धुआं, चीखे और अफरा तफरी का माहौल जो है वो लगातार हम देख रहे हैं। अभी भी वो माहौल जो है वो बना हुआ है। तो सोनम वांगचुक अपने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखते हैं कि वेरी सैड इवेंट इन लेह, माई मैसेज फॉर ऑफ अ पीसफुल path failed today. I appeal to youth to please stop this nonsense. This only damage our cause. यानी कि आप जो मतलब ये जो लेह में जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी आप लोग कर रहे हैं इसको बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी जाए और शांति की अपील भी करते हुए नजर आए। कारगिल में भी 25 सितंबर को शटडाउन का ऐलान फिलहाल हो गया है। ठीक है, शटडाउन बुलाया गया, लेकिन क्या इस पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने है? बिल्कुल, कई पॉलिटिकल रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। इसका अभी आपने जिसका जिक्र किया, संबित पात्रा जो बीजेपी के एक मेंबर है, उनका इस पर उनकी प्रतिक्रिया जो सामने आई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया है और साथ ही उन्होंने इसमें बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि राज्यता इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी। उन्होंने ये भी कहा कि इट सीम्स लाइक स्टेटहुड इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल सिंस द बीजेपी डिडंट फॉर्म द गवर्नमेंट, इट इज़ अनफेयर टू पीपल। तो ये उनका बयान है कि बीजेपी क्योंकि नहीं जीत पा रही है इसीलिए उनको स्टेटहुड जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा बीजेपी नहीं जीत पाई है, इसलिए जो है ये सारा विवाद जो हो रहा है। हालांकि इस बीच में उनकी वीडियो बाइट भी सामने आई, क्या कुछ कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, आप भी सुनिए। जाता है पार्टी इन ऑपोजिशन, उसका क्या मतलब हुआ? क्यों अपोज करेंगे? आप कुछ भी करोगे वो उसमें कोई ना कोई बुराई देखेंगे। मुझे ना ऑपोजिशन की मुखालफत से डर नहीं लगता, ना उनकी मुखालफत से मेरा काम रुकेगा। मेरा फर्ज है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को एक डायरेक्शन में लेना, जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना। और जहां तक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, जो पहलगाम के बाद टूरिज्म को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, उस टूरिज्म सेक्टर को थोड़ी सी मदद करना ताकि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मैं उन कोशिशों में लगा रहा हूं, आगे भी लगा रहूंगा। उमर साहब, पीएम आ रहे हैं तो पैकेज का एक्सपेक्टेशन है सर? नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान, खासकर 2 यात्राओं के दौरान किश्तवाड़ में और कटरा में। माली नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारे 330 के आसपास पुल जो है वो बह गए हैं। 1500 से ज्यादा किलोमीटर हमारी अपनी सड़कें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत सी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है और हमारे हॉर्टिकल्चर जो है, हमारे मेवे को नुकसान हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नुकसान का उसका जायजा लिया जाए और उसके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि हम लोगों को मुआवजा दे सकें। अब वजीर आजम साहब आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक पैकेज जो है यहाँ दे के जाएंगे। अब सियासत की जरूरत ही नहीं है ना। अब हम तो मतलब सोच जो भी हो, सियासी सोच, मैं तो इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं शुरुआत उनकी जो भी हो, उन्होंने बंदूक को छोड़ के अमन का रास्ता अपनाया था, बातचीत के जरिए मसले हल करने की कोशिश की थी और हमेशा बातचीत के जो है वो एक उसके सपोर्ट में रहे। अदालत के फैसले अदालत को लेने दीजिए। अदालत पे सियासी दबाव किसी तरह का डाला जाए वो अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सर।